तो गाइस फाइनली एक और परमानेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली जा चुकी है और इस वैकेंसी को निकाला गया है आर्मी बेस वर्कशॉप की तरफ से। अलग अलग आर्मी बेस वर्कशॉप 506, 507, 508, 509, 512, 515, तो अलग अलग जो आर्मी बेस वर्कशॉप है वहां से ये वैकेंसी को निकाला गया है और इस वैकेंसी में 10th 12th आईटीआई सभी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। आईटीआई की लगभग सभी ट्रेड की वैकेंसी यहां पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहां पे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट बेसिस पर यह भर्ती है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल से समझ रहे होंगे किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ उसका एग्जाम पैटर्न आप लोगों का कैसा रहेगा, अप्लाई आपको कैसे करना है, तो ऑल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले यदि हम लोग आर्मी बेस वर्कशॉप की बात करें जहां पर इंडियन आर्मी के एमुनेशन को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, वो आर्मी बेस वर्कशॉप होते हैं। तो यहां पे काफी सारे आर्मी बेस वर्कशॉप हैं जिनके अंतर्गत ग्रुप सी पोस्ट यहां पे निकाली गई है। तो ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, यहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप सी के अंतर्गत डिफरेंट पोस्ट यहां पे देखने को मिल जाती है। ये आप लोग देख सकते हो यहां पे ये इनका बेसिकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कंप्लीटली इनका नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन काफी जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो है पब्लिश हो जाएगा। इस पीडीएफ को ये थोड़ा सा ब्लर है, इस वजह से मैंने यहां पर प्रेजेंटेशन में इसको तैयार किया है सो दैट कि आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हमारे पास में अवेलेबल है। यदि देखिए हम लोग पोस्ट की बात करें, सबसे पहले अलग अलग आर्मी बेस वर्कशॉप के अंतर्गत जो भी पोस्ट है हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट की, तो यहां पे जो वैकेंसी है सबसे पहली पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की, यहां पे टोटल 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फायरमैन की बात करें 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। व्हीकल मैकेनिक की 4 वैकेंसी है। फिटर स्किल्ड की यहां पे 3 वैकेंसी है। वेल्डर की बात करें 2 वैकेंसी है एंड ट्रेडमैन मेट की बात करें 8 वैकेंसी है। तो ये जो है हमारा आर्मी 505 आर्मी बेस वर्कशॉप का यहां पे वैकेंसी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पे देखने लगे, यदि जो नेक्स्ट हमारा वर्कशॉप है वो 506 वर्कशॉप जो कि जबलपुर में स्थित है, तो जबलपुर में जो वैकेंसी है एलडीसी की वैकेंसी 3 इन्होंने निकाली हुई है। साथ साथ में इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 की वैकेंसी 2 पोस्ट पर निकाली है। टेलीकॉम मैकेनिकल की यहां पे टेलीकॉम मैकेनिक की 7 पोस्ट हैं एंड यहां पे आप लोग देखोगे स्किल्ड की यहां पे 1 पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे 507 की बात करें आर्मी बेस वर्कशॉप वेस्ट बंगाल की, तो यहां पर देखोगे आप लोग स्किल्ड फायरमैन 2 पोस्ट के लिए इन्होंने ओनली वैकेंसी निकाली है। यदि हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। यदि हम लोग देखें आर्मी बेस वर्कशॉप प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देखने लगे तो एलडीसी की 2 पोस्ट यहां पर देखने को मिल जाती हैं। स्टोर कीपर की 3 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 की 2 पोस्ट हैं एंड यहां पर देखोगे 2 पोस्ट आपको मिल जाती हैं। मशीनिस्ट की 4 पोस्ट यहां पर है। वेल्डर की 1 पोस्ट है। मशीनिस्ट में ध्यान रखिएगा टर्नर वालों को इन्होंने एलिजिबल किया है, तो आगे हम लोग क्वालिफिकेशन को देखेंगे। टिल एंड कॉपर स्मिथ की बात करें यहां पर 1 पोस्ट है। ट्रेडमैन मेट की यहां पे 17 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। तो यहां पे लगभग हर जगह पर आपकी वैकेंसी मिल जाती है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आप अपने आर्मी बेस वर्कशॉप को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि 510 में देखने लगे, टेलीकॉम मैकेनिक की 6 पोस्ट हैं। मशीनिस्ट की 8 पोस्ट हैं। व्हीकल मैकेनिक की 9 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 13 पोस्ट है। टेलीकॉम ऑपरेटर ग्रेड 2 की 1 पोस्ट है। ट्रेडमैन मेट की यहां पर 37 पोस्ट जो कि काफी अच्छी संख्या में। 512 में भी वैकेंसी है। यदि हम लोग देखने लगे महाराष्ट्र में एलडीसी की 2 पोस्ट है। फायरमैन की 2 पोस्ट है। व्हीकल मैकेनिक की यहां पे 7 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। 515 में भी यहां पर वैकेंसी है। यदि कर्नाटका की बात करें एलडीसी की 10 पोस्ट है। स्टोर कीपर की 5 है। फायरमैन की 1 है। टेलीकॉम मैकेनिक की 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्ट है और फिटर स्किल्ड की यहां पे 1 पोस्ट देखने को मिल जाती है। रिजर्वेशन वाइज भी आप लोग देख सकते हो। तो ये तो है कि हमारे अलग अलग आर्मी बेस वर्कशॉप में अलग अलग वैकेंसियां हैं। ध्यान रखिएगा आप अपने फॉर्म को किसी एक वर्कशॉप को चूज करके अप्लाई कर सकते हो।
कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कहां से अप्लाई कर सकते हो। आप यदि वेस्ट बंगाल से हो, आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको कोई एक आर्मी बेस्ड वर्कशॉप चूज करना होगा। अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है, आपकी लोकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कहां पे जॉब करना पसंद है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्लियर कंडीशन में बोला गया है कि कहीं पर भी वो ज्वाइनिंग दे सकते हैं आपको, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं यदि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उस कंडीशन में वाय द वे आप जहां अप्लाई करोगे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको वहीं पर ज्वाइनिंग मिले। अब एग्जामिनेशन सेंटर की यदि बात करें, देखिए आप जिस आर्मी बेस्ड वर्कशॉप में अप्लाई करोगे आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो उसी आर्मी बेस्ड वर्कशॉप में रहने वाला है। लेकिन यदि आप अप्लाई करते हो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर पोस्ट के लिए जो या फिर वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी CO2 आगरा में यदि आप अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आपका जो एग्जाम सेंटर है वो 509 आर्मी बेस्ड वर्कशॉप आगरा में आपका रहेगा। साथ साथ में यदि स्टेशन वर्कशॉप EME दिल्ली कैंट में आप अप्लाई करते हो तो उस केस में आपका एग्जाम सेंटर है 505 आर्मी बेस्ड वर्कशॉप दिल्ली कैंट रहेगा। बाकी आप किसी भी आर्मी बेस्ड वर्कशॉप में अप्लाई करोगे वो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो उसी आर्मी बेस्ड वर्कशॉप में आपका एग्जाम बेसिकली होने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आते हैं कि आपके लिए यदि किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की यदि हम लोग बात करें हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 की, यहां पर 10+2 होना चाहिए। संबंधित ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि चाहे ITI आपने NCBT से किया हो या SCBT से, दोनों ही स्टूडेंट्स को यहां पे एलिजिबल किया है। आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर जो आर्म फोर्स्ड पर्सनल या एक्स सर्विसमैन है जिनके पास में संबंधित ट्रेड का अनुभव है, कम से कम ग्रेड 1 तक जो है उन्होंने कहीं ना कहीं सर्विस की हो, तो उस कंडीशन में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में बोला है कि यदि NCBT से रहेगा DGT मान्यता प्राप्त तो और अच्छा है, लेकिन SCBT वालों को भी यहां पे एलिजिबल किया है। इलेक्ट्रीशियन पावर की बात करें तो यहां पे 10+2 चाहिए। पावर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मान्यता प्राप्त ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ में आर्मी फोर्स वालों के लिए सेम कंडीशन है कि उनको उस ट्रेड से रिलेटेड अनुभव एटलीस्ट ग्रेड 1 तक उन्होंने सर्विस करी है, तो उस कंडीशन में वो अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। ये कंडीशन उनके लिए हर ट्रेड में लागू है, तो उनको भी यहां पे एलिजिबल किया है। यदि हम टेलीकॉम मैकेनिक की बात करें, यहां पर 10+2 होना चाहिए। टेलीकॉम मैकेनिक ट्रेड से ITI है, अप्लाई आप लोग कर सकते हो। साथ साथ में यदि हम लोग नेक्स्ट देखने लगे, यदि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की बात करें, यहां पर यदि आपने ITI मोटर मैकेनिक ट्रेड से करी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आप लोगों ने करी हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी फोर्स वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कंडीशन सेम आप लोगों की रहने वाली है। व्हीकल मैकेनिक की बात करें, यहां पर यदि मोटर मैकेनिक ट्रेड से ITI करी है आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में आर्मी फोर्स वालों के लिए कंडीशन तो हर ट्रेड के लिए सेम है। टेलीकॉम ऑपरेटर की बात करें, यदि आपने 10th क्लास कंप्लीट किया है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है, साथ साथ में PBX बोर्ड को हैंडल करने की क्षमता है, तो आप उस कंडीशन में यहां पे अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में स्पोकन इंग्लिश यदि फ्रिक्वेंटली है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, आपको उस चीज का फायदा मिल सकता है। तो यहां पे ये डिजायरेबल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यदि टेलीकॉम ऑपरेटर में आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। PBS बोर्ड जो है वो अच्छी तरह से हैंडल करना आना चाहिए। मशीनिस्ट में देखो कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, टर्नर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मिलराइट वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रिसीजन ग्राइंडर ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों ट्रेड वाले कैंडिडेट मशीनिस्ट स्किल्ड पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में यदि आर्मी या फिर एक्स सर्विसमैन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं यदि उनको ग्रेड 1 तक का सर्विस उन्होंने करी हुई है। इन ट्रेडों में से किसी ट्रेड में अनुभव उनके पास में इतना है तो उनको एलिजिबल यहां पे किया हुआ है, वो लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा फिटर की यदि हम लोग बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी फिटर ट्रेड से ITI है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदर ट्रेड को यहां पे अलाउ नहीं किया हुआ है। साथ साथ में सेम कंडीशंस आर्मी वालों के लिए, फोर्स वालों के लिए है। टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड की बात करें, आपका सेम ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट है, आप यहां पे एलिजिबल है, अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर स्किल्ड की बात करें, यहाँ पर भी सेम ट्रेड से ITI होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। एंड वेल्डर स्किल्ड की बात करें, वेल्डर से ITI है, आप अप्लाई कर पाओगे। लोअर डिवीजन क्लर्क में यदि हम लोग देखने लगे, देखिए 12th पास होना चाहिए यदि LDC में आप अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड रिक्वायरमेंट क्या मांगा है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए कंप्यूटर पर, एंड हिंदी में आप लोग देखोगे 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो यदि आप लोगों के पास में ये टाइपिंग स्पीड है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे LDC के लिए अप्लाई कर सकते हो। फायरमैन की देखो, फायरमैन में कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 10th कंप्लीट हो, फायर एक्सटिंग्विशर, हाउस जो हमारा फिटिंग होता है, हाउस फिटिंग हो, फायर एप्लीकेशंस हो, फायर इंजन हो गया, इनके बारे में पूरी योग्यता आपके पास में होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लीकेशंस के बारे में आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। फायर फाइटिंग के मूल प्रिंसिपल्स क्या हैं उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फुट और जो है अप्लायंस फायर सर्विस ड्रिल्स में आप लोग प्रॉपर दक्ष होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी बेसिकली होता है जहां पे ये सारी चीजें आपको कराई जाती है। तो आप जब भी अप्लाई करें इनके बारे में आपके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग है, साथ साथ में 10वीं कक्षा पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। देखो कुक में कौन अप्लाई करेगा, 10वीं कक्षा के पास होना चाहिए, इंडियन कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए, बढ़िया तरीके से खाना बनाना आना चाहिए। ट्रेडमैन मेट की बात करें, ओनली 10th क्लास वाला कैंडिडेट ट्रेडमैन मेट में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है। वॉशमैन की बात करें, आपके पास में 10वीं कक्षा कंप्लीट होना चाहिए, साथ साथ में मिलिट्री सिविलियन के कपड़े धोने का आप लोगों का कार्य आना चाहिए कि भैया हाँ आप कर लोगे। अब देखो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब गाइस यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें, इनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। साथ ही साथ यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ ये बेनिफिट जब भी मिलेगा साथ में आपके पास में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि कोई भी कैंडिडेट एज लिमिट का लाभ ले रहा है, यदि कैटेगरी का बेनिफिट ले रहा है तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट में फाइट नहीं कर सकता है। यदि उसने कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया है तो वो ऑन मेरिट आके जनरल की सीट ले सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये सारी चीजें कंप्लीट करी। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में 10th मार्कशीट आप लोगों की चलेगी, अन्यथा बाकी कोई भी प्रूफ आपका जो है नहीं चलने वाला है। हाउ टू अप्लाई की बात करें, एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है जहां पर A4 साइज में आपको प्रिंट करा के कंप्लीटली जो है उसको फिल करना है। साथ ही साथ 25 रुपए का स्टाम्प लगाना है और इनवेलप के ऊपर क्लियरली लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट में अप्लाई करना है। केवल और केवल ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। आप जिस भी आर्मी बेस वर्कशॉप में अप्लाई कर रहे हो उसका यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। आप लोग हर आर्मी बेस वर्कशॉप के एड्रेस को इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो हर एक आर्मी बेस वर्कशॉप का यहाँ पे फुल एड्रेस जो है दिया हुआ है, तो आप जहां भी अप्लाई करोगे उसके लिए आप इसमें जो है देख के अप्लाई कर सकते हो कि आप किस आर्मी बेस वर्कशॉप में भेजना चाहते हो। साथ साथ में अपना ईमेल आईडी, आधार लिंक, मोबाइल नंबर डेफिनेटली प्रॉपर उसको डालना है जिससे कि वो चीजें आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये आपका एडमिट कार्ड ईमेल के थ्रू एंड ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजते हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट से कई बार आपको अपना एडमिट कार्ड रिसीव नहीं होता है या फिर लेट रिसीव होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप करेक्ट ईमेल आईडी जो कि एक्टिव रहे एंड करेक्ट मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। साथ साथ में यदि लास्ट डेट की बात करें, ये 21 डेज यानी कि आप लोग मान सकते हो 10 अक्टूबर से 21 डेज यानी कि आपका जो है बेसिकली नवंबर 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट जो है होने वाली है, तो उससे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास में पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, इसको आप लोग प्रिंट निकलवा के प्रॉपर तरीके से फिल करना है या इसको टाइप भी करा सकते हैं, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। अब बात आती है फॉर्म हम लोग भर देंगे, इसका रिटन एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम के डिटेल को समझ लेते हैं। मोड ऑफलाइन रहेगा, OMR बेस्ड एग्जाम ये लोग कंडक्ट कराते हैं। MCQ टाइप रहेगा, साथ साथ में 150 मार्क्स आप लोगों के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहती है और 2 घंटे का समय आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलता है। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी है उसके बिहाफ पर सिलेबस रखा
जाता है। सिलेबस में क्या कुछ रहेगा, जैसे कि यदि हम लोग टेक्निकल पोस्ट की बात करें, टेक्निकल पोस्ट में चाहे आप फायरमैन में अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रीशियन पावर में, टेलीकॉम मैकेनिक में, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक में, व्हीकल मैकेनिक में, फिटर में, टिन एंड कॉपर स्मिथ में, मशीनिस्ट में, किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो, उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा, देखो यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट दिए हुए हैं, जैसे कि 5 पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट थर्ड में जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एंड पार्ट 4 में बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट 5 जो रहेगा वो ट्रेड स्पेसिफिक रहेगा, आप जिस भी ट्रेड से हैं उस ट्रेड के 50 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार 150 प्रश्न 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। ये आपका बेसिकली एग्जाम पैटर्न रहने वाला है जो टेक्निकल डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं। साथ साथ में फॉर क्लरिकल पोस्ट में यदि आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क, उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा, पार्ट फर्स्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे। पार्ट सेकंड जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न होंगे। पार्ट थर्ड जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न होंगे और पार्ट 4 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। या फिर यदि आप सपोर्टिंग स्टाफ पोस्ट में अप्लाई करोगे, कुक में, ट्रेडमैन मेट में या फिर वॉर्समैन में, तो इस कंडीशन में आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, पार्ट फर्स्ट जनरल इंजीनियरिंग रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 होंगे, जनरल इंग्लिश के 25 होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 50 होंगे। तो यहां पर आपका मैथमेटिक्स 50 का होगा एंड रीजनिंग 50 का होगा, बाकी ये 25, जनरल अवेयरनेस 25 एंड इंग्लिश 25। इस तरीके से आपका एग्जाम पेपर होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। यहाँ पे आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा जहां से आप इस कंप्लीटली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, देन वहां पे आप लोग रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।